प्रॉमिस लेते हैं हम चर्चेस में वाचनेट सर्विस को पिछले रात जो अलविदा कहते पिछले साल को और स्वागत करते नए साल को प्रभु की उपस्थिति में। हर विश्वासी, एवरी फैमिली, सब लोग प्रॉमिस कार्ड्स को लेते हैं। हमने भी अभी पढ़ा इस साल भर की प्रतिज्ञा प्रकाशित वाक्यों के पुस्तक अध्याय 3 और 3 का 8 जो हमारे प्यारे बिशप जी उस वचन को दिए थे इस साल भर की प्रॉमिस प्रार्थना के साथ। और इस महीने का हर महीने के लिए एक एक प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे हम, जो आज पढ़े हैं जनवरी के लिए पूरे 31 दिन आज से लेकर इस पूरे महीने भर में। वो था अभी अभी पढ़ रहे थे मदन जी, एजिकेल के पुस्तक 36 का 9, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, वो हमारे पक्ष में है। तो हर रोज जो वचनों को पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, तो और कई प्रतिज्ञाएं मिलेंगे हमें। हमें आदत सी हो गई है, हम परमेश्वर की वचनों को जरूर हर रोज पढ़ते हैं, और जब भी खाना खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, हमें फायदा होता है, शक्ति, ताकत, बल मिलता है खाने से। और उसी रीति से जब परमेश्वर के वचनों को खाते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, मनन करते हैं, जरूर नया नया वचनों को सामने लाता है और हमें ताकत से, आशीषों से, बरकतों से, स्वास्थ्य से भरता है। साल भर का महीने के लिए वचन तो मिला है, प्रतिज्ञा मिला है, प्रॉमिस, लेकिन हर रोज जो वचनों को पढ़ते हैं, आदत बना लेते हैं, अपने अंदर ताकत को लेते हैं, भरते हैं, रोज नए नए वचनों से हमें प्रभु चलाता है। थैंक यू पास्टर जी प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कानपुर वाले जॉन विक्टर साहब, पास्टर जी, आपकी गवाही या आपका संदेश हम कल सुनेंगे, लेकिन आज हमारे बीच में हमारे बिशप जी आए हैं। हमारे बिशप द अपोस्टल ऑफ इंडिया, बिशप डॉक्टर रेवरेंड CK साइमन सर। बिशप जी, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Happy New Year to you and your family, your ministry and all हमारे चर्चेस भारत से लेकर नेपाल तक, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और दुनिया के शोर शोर तक सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी। Yes, thank you, thank you. Same to you for everyone. Happy New Year 2024 for everyone, all global gospel families. सारे ग्लोबल गॉस्पेल मिशन फैमिलीज को दुनिया के कोने कोने तक प्रभु की कलीसिया में प्रभु के लोगों को साल 2024 का नए साल की शुभकामनाएं। Bishop ji, we are here to hear from you today's message. Okay. So, thank you. Bless you. Greetings from Delhi, from the Lord, the first day of this year, for every global gospel families. साल 2024 का पहले दिन और पहले इस भोर की डिवोशन में जुड़े हुए सारे फैमिलीज को, ग्लोबल गॉस्पेल फैमिलीज को, मिशन फैमिलीज को, सबको नए साल के शुभकामनाएं।
we have entered into a new year with the blessings, with the grace of God. प्रभु की ये बड़ी अनुग्रह है, आशीषें है कि हम एक और नए साल में उसकी दया से प्रवेश कर चुके हैं। 2023 was very difficult life, was in my life, and I know that you, everyone's life also. पिछले साल 2023 बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, दिक्कतों से, मेरे लिए और मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सबके लिए बहुत कठिन सा गुजरा था, मैं जानता हूं। But we are under the mighty hand of God, and with the grace of God, we passed through all difficulties which had came upon us. तो इतने कठिनाइयों के बावजूद प्रभु की दया अनुग्रह से वो सारे दिक्कतों को झेलते हुए, सामना करते हुए, संघर्ष के साथ, प्रभु की दया आशीषों के साथ पिछले साल को हमने काटा। आज जैसे हम सब उसके उपस्थिति में हैं, इस नए साल में हम आ गए हैं। And I thank God for you all, and especially Pastor Dhanraj and family. Without hindrance, you have gone through such a wonderful fellowship all through the year. That is amazing. मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। बावजूद इतने कठिनाइयों के, दिक्कतों से और स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर भी एक दिन ऐसा नहीं था कि आप इस डिवोशन को रोका। लगातार पूरे साल भर में, और इतना ही नहीं, कई दिनों से, कम से कम 1280 दिन हो गए हैं शायद, और उससे भी ज्यादा, इस मॉर्निंग आप सबको धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। I know that several online meetings were disturbed, and many people wind up the online prayer meeting, and they have started a face-to-face meeting or a present meeting in the churches or other places. But God has given the talent, the full strength to all of you continue in this online prayer, especially early morning. पिछले दिनों में ऐसे कई ऑनलाइन मीटिंग्स शुरू हुए थे, और सब हमारा ही लुकिंग अनटू जीसस का शुरू हुआ था। उसके बाद कई लोगों ने हमारे साथ जुड़े थे, और वो भी खुद के अपने अपने कलीसियाओं में, अपने अपने क्षेत्रों में मॉर्निंग डिवोशन को शुरू किया, और कुछ लोग बंद भी कर दिए हैं, कारण कुछ भी हो। लेकिन ये डिवोशन लुकिंग अनटू जीसस लगातार बिना रुकावट के इतने दिनों से चलता आया है, और ये चलाने वाले आप सबको, प्रार्थना करने वाले आप सारे फैमिलीज को परमेश्वर आशीष दे। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। I thank God for the wonderful fellowship which we are continuing till 1280 days plus. It is a amazing process, fellowship. Continue with us by His grace. प्रभु को महिमा मिले, उसकी बड़ी अनुग्रह दया है हम सब पर। इतने दिनों से
को अलग अलग राज्यों से, मुल्कों से एकजुट होकर उसके उपस्थिति में आते हैं, वचनों को गाते हैं, उसके गुण गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और लगातार पिछले दिनों से करते आए हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद और आप सबको बधाई। गॉड ब्लेस यू ऑल। Now we are going to see the word of God for a few minutes. As the word of God says that Revelation 3:8. Someone can read for me, please. यस, आइए कुछ समय हम प्रभु के वचनों को मनन करने जाएंगे। वही वचन को पढ़ेंगे जो इस साल भर की प्रतिज्ञा प्रभु हमें दिया है। प्रकाशित वाक्यों का 3:8 और मदन जी पढ़ेंगे, हम सबका और बिशप जी का मदद भी करेंगे पढ़ते हुए। मदन जी, प्रकाशित वाक्यों का 3:8। क्या और कोई पढ़े? और कोई भाई बहन? यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। जॉन विक्टर साहब पढ़ेंगे, 1 मिनट। Yes, thank you. The Revelation chapter 3rd verse says that I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. और हिंदी में इस प्रकार से है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, पर तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। थैंक यू सर। आमीन। The word of God says that there is a door open for us. परमेश्वर की वचन कहता है हमारे लिए एक द्वार खोला गया है। No one can shut it, no one can close this. अब इस द्वार को कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता। Word of God says that when God opened the door, nobody can shut that. And when God shut the door, nobody can open. हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, भजन संहिताओं में, परमेश्वर यदि द्वार को खोलता है, कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता, और जो बंद करता है कोई भी मनुष्य उसको खोल भी नहीं सकता। So we have seen that this is a very wonderful promise which God has given to us. He has set a door before us. तो इतना प्रभावशाली, सामर्थ से भरा हुआ एक ऐसा प्रतिज्ञा हमारे लिए मिला है। वो हमारे लिए ऐसा एक द्वार को खोल के रखा है जो कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता। It is the promise of everlasting God who created this universe and who created us also. और ये वचन, ये प्रतिज्ञा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है जो और आसमान सारे विशाल सृष्टि को रचा। And this is not a ordinary scripture words which God has given to us and given to pass on to you, because it is a believable, trustworthy scripture words we can follow all through our life. और ये प्रतिज्ञा जो हमें मिला है, ये भरोसेमंद खुदा का, कर सकता है, इसके लिए कोई असंभव नहीं होता। Scripture says that word of works. Scripture says that I know your works. और परमेश्वर की वचन कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं।
Praise God, He knows our work. प्रभु को महिमा मिले, वो हमारे कामों को जानता है। Whatever we have doing since 1208 days, 1280 days plus, especially on the personal life and the church ministry and thinking for one another, He knows that. पिछले दिनों में हमारे व्यक्तिगत जीवन में, विश्वासी यात्रा में, सेवकाई में हम क्या परिश्रम करते हैं, क्या करते हैं, क्या कामों को करते हैं, और लगातार प्रति भोर को में 1000 से ज्यादा दिनों से लगातार मिलते हैं, एकजुट होते हैं, एक दूसरे की सुधि लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब कोई बीमार पड़ जाता है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो कोई दिक्कतों में है, क्लेशों को सामना करता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, हेल्थ प्रॉब्लम से, सारे लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। और ये सब करना वो जानता है हम क्या करते हैं। After that, God says that I have set before you on an open door. प्रभु कहता है, जानता हूं तेरे कामों को, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। In English, open door, खुला हुआ दरवाजा। या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मालूम मीनिंग होता है खुला हुआ। ओपन डोर का मतलब खुला हुआ द्वार है हमारे सामने, हमारे लिए। The door already open for us. Praise God. वो द्वार परमेश्वर ने हमारे लिए खोल के रखा है पहले से। Matthew 7:7 says that. Please read that. Matthew 7:7 says that. मत्ती 7:7 पढ़ाया जाए, कोई भाई पढ़ेंगे? मत्ती 7:7, मत्ती सुसमाचार, द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 7 एंड वर्स 7। मत्ती 7:7 कोई पढ़े जल्दी से। Ask and it will be मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Yes. If you ask, you shall get it. If you seek, you will find it. Then if you knock, it will be open for you. मांगो तो दिया जाएगा, खोजो तो मिल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा। But here in the Revelation, He is set for the door is already opened for us. परंतु प्रकाशित वाक्यों में जो हम पढ़ते हैं, यहाँ तो पहले से ही खुला हुआ द्वार हमारे सामने रखा है परमेश्वर। Because the meaning of this, that since 1280 days we had knocked the door and it is already open for us. और इतने दिनों से लगातार प्रति भोर को इस वेदी पे आते हैं, मिलते हैं उसकी उपस्थिति में, और आज हमारे लिए वो खुला हुआ द्वार हमारे सामने रखा है परमेश्वर। We have gone through close to more than 3 years. अब लगभग 3 साल पूरा होने को है, जो हम प्रति रोज प्रति भोर को बड़ी आस लगाकर उसके उपस्थिति में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से, मुल्कों से मिलते आए हैं। The door is already open for us. परंतु हमारे लिए उसका द्वार खुला हुआ वो हमारे सामने रखा है। And nobody can shut it, nobody can close this. अब इस द्वार को कोई भी मनुष्य आकर उसको बंद नहीं कर सकता। So do not be fear. What we have asked, we knock the door, it is already open for us. तो इसलिए मेरे मित्रों, भयभीत ना हो,
तो हम कटकटाते रहे, आज वो हमारे लिए खुल गया है। And God knows that for you have a little strength. और परमेश्वर ये जानता है कि तेरे कामों के जानता हूँ, तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, ये जानता है वो। हमारे साथ है, वो जानता है। We are a very small group. We have no such kind of finance to do so many charity work, and he knows that we don't have such kind of people with us also, like a millionaire, billionaire. He knows that. हम कितने छोटे लोग हैं, विश्वास के साथ हमारी सेवकाई को करने वाले। हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, सोना चांदी रुपया नहीं है, कोई बड़ा धन हमें हमारे पीछे नहीं है। हम धार्मिकता के साथ चैरिटी के कामों को, यानी कि खाना बांटना, कपड़े बांटना, गरीबों में जाना, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास कितना कम सामर्थ्य है, वो यीशु जानता है। And they kept my word. और ये भी जानता है हमने उसके वचनों को माना है। You have a very little strength, have kept my word. और एक मिनट मुझे पढ़ने दीजिए। तेरे सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। These two things God taken into credit. That is, he opened the door for us. ये दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण बातों को हमारे पक्ष में परमेश्वर ने कबूल किया। एक है हमारे सामर्थ्य कितना कम है, और फिर भी हमने उसके वचनों को पालन किया और उसके नाम को इनकार नहीं किया। In the midst of the difficulties, sorrows, and trials and temptations, I know that he knows that we did not deny his name, and we have tried to keep his words, practice the faith in Christ out of all difficulties that he knows. बावजूद सताव, दबाव, दिक्कतें, भूख, गरीबी और क्लेशों को सहते हुए प्रयास के साथ हमने उसके काम को नहीं छोड़ा, उसके नाम को इनकार नहीं किया। हमने उसके वचनों को पालन करते, विश्वास में आगे बढ़ते आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। Let us read one more scripture verse, Psalm 91. एक और वचन को पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 91 में जाएंगे। भजन संहिता 91 खोल के रखिएगा। भजन संहिता 91 91. So Psalm 91. Uh, 91:15. 14-15 Yeah, 91:15. 1:5. जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। And 14 also, 14. Because he has 1:4. को भी पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा।
मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। Yes, he has set his love upon me, therefore I will deliver him. उसने मेरे साथ प्रेम किया, स्नेह किया, मुझे छोड़ा नहीं, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। I will set him on high मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा because he has known my name. क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। The same thing God has explained in Revelation also. We did not deny his name and we kept his words in our life. यही बात प्रकाशित वाक्यों में फिर से सुना रहा है परमेश्वर। हमें बावजूद कम सामर्थ्य के होने पर भी हमने उसके आज्ञाओं का पालन किया, उसके वचनों का पालन किया और उसके नाम को इनकार नहीं किया हमने। And the verse 15 says that he shall call upon me and I will answer him. अब 15 भजन संहिता 91 का 15 कहता है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। I will be with him in trouble. संकट में मैं उसके संग रहूंगा। I will deliver him and honor him. मैं उसको छुड़ाऊंगा, बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। Honor him. He will honor us. God will honor us. परमेश्वर हमारा सुनेगा और हमारा महिमा को बढ़ाएगा। As we honor him, and in the time of trouble he will deliver us and he will honor हम उसके us. संग रहेंगे, उसके वचनों को पालन करेंगे, स्नेह करेंगे, मित्रता में बना रहेंगे उसके साथ, तो हमारा सुनेगा, संकट में बचाएगा और हमारी महिमा को बढ़ाएगा। Thank God for this wonderful message God has given to us this morning, the first day of the year 2024. परमेश्वर को महिमा मिले, धन्यवाद हो उसका जो इतना सुंदर सा वचन को आज इस पहले दिन, पहले भोर को इस साल 2024 के दिन को दिया। प्रभु को महिमा मिले। Forget all the troubles, trials which we have gone through in the year 2023. कितने दिक्कतों को सहा हमने, कैसे कैसे दिन काटे हैं हमने पिछले साल में, बड़ी दबाव तनाव, लेकिन उसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, हमको हिम्मत दिया, धीरज दिया, शक्ति बल दिया। आज इस पहली भोर को इस नए साल के आज उसके उपस्थिति में हमें लाया। We remember the families which brothers are away from us through death, and we have pray for them and we will be with them. हम उन परिवारों को स्मरण करते हैं, परिवार में उनके अपने अजीज लोगों को खोए हैं और हम लगातार उनके साथ खड़े हैं, प्रार्थना करते हैं, अभी भी आगे भी रहेंगे उनके साथ। जो अपनों को खोए हैं, प्रभु उन सबको संभाले। And the book of Jeremiah says that I have a plan for you. और यिर्मयाह की पुस्तक 29 का 11 में है, मैं योजनाएं बना के रखा हूं आने वाले दिनों के लिए तुम्हारे लिए। So God has already given a plan for us, and we know that, I know that how it will work in coming days. तो परमेश्वर के पास पहले से हमारे लिए योजना है, तैयार करके रखा है। जैसे कि आज सीखते हैं, खुला हुआ द्वार हमारे सामने है जो कोई बंद नहीं कर सकता, और वो जानता है किस रीति से हमें आने वाले दिनों में आशीषों से भरते हुए, बरकतों से वो आगे चलाएगा। Global Gospel Mission shall be in the entire ministry to preach the gospel all over the world. ग्लोबल गॉस्पेल मिशन एक दर्शन के साथ हमें प्रभु दिया है, सुसमाचार को सुनाएंगे
ये अंत काल के जो यीशु के आगमन से पहले बहुत करीब है और ये युग पूरा होने को है। दुनिया भर के कोने कोने प्रति जाति में हम सुसमाचार को सुना सकते। And we have many partakers from many countries with the Global Gospel Mission. They are very interested to join with us. अब हमारे भारत से लेकर नेपाल, हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ साथ दुनिया के कई मुल्क, वहाँ के लोकल कलेसिया, वहाँ के भाई बहन इंटरेस्ट है कि हमारे साथ ग्लोबल गॉस्पेल मिशन में साथ खड़े हो जाए और हम सब मिलके प्रभु के सुसमाचार को प्रचार कर सके। कई देश में पिछले दिनों से हम बातें कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज, कनाडा, टोरंटो, कई दूर दूर के देश मुल्कों में प्रभु द्वार खोल रहे हैं। तो आज हमने देखा खुला हुआ द्वार, कई लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल गॉस्पेल मिशन में सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार हैं। Thank God for all the people, those who are contacting us to join with us in coming days. आने वाले दिनों में हमारे साथ चलने के लिए जितने भी इंटरेस्टेड हैं वो हमें संपर्क करते हैं। प्रभु को धन्यवाद और उन सबको आशीष। I know that you are praying every day, and we need more prayers every day to execute the program to start the mission this month. मैं जानता हूँ आप सब लगातार प्रार्थना करते हैं और मैं विनती करता हूँ प्रार्थना करते रहिएगा, प्रार्थना में लगातार उठाते रहिएगा ग्लोबल गॉस्पेल मिशन को। तो प्रभु एक बड़ा काम करे इस महीने में, बड़ी आस लगाकर हमने कई दिनों से प्रार्थना करते हैं कि मेहमानों से जाए लोगों के पास दुनिया के कोने कोने में, प्रभु करे वो काम शुरू हो जाए। So let us pray, let us worship, let us put hope on Him. So He is the only one set an open door before us. He cannot shut it, and we can enter into the door, enter into the blessings through the door. हम आइए उसके पवित्र नाम को स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए विश्वास के साथ उसके साथ चले, जो आज तक हमारे साथ वो आया है और आगे भी ले जाएगा और हमारे लिए एक खुला हुआ द्वार खोल के रखा है। So we promise you, you can also, you all the Global Gospel Mission families can enter into the blessings through the door with us. और ये खुला हुआ द्वार से जो बरकतें मिलने वाले हैं हमें, ये सारे आशीर्वाद बरकतें सब फैमिली, सब परिवार, एक एक परिवार को मिलेगा जो प्रभु हमारे लिए तैयार करके रखा है। So again, Happy New Year 2024 with a blessing, prosperous year in your life, and we will have a more blessings than 2023. God bless you everyone. God bless you everyone. आमीन। जो पिछले साल भर में नहीं कर पाए थे हम, वो सारे काम इस नए साल में पूरे हो जाए, प्रार्थना सफल हो जाए और आप सब लोगों को, एक एक परिवार, एक एक भाई बहन और कलेसिया सबको फिर एक बार साल 2024 का नए साल के शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू बिशप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुंदर सा संदेश के लिए। हमारे लिए वो योजनाएं जो प्रभु हमारे लिए तैयार करके रखा है, अभी आज से लेकर इस पहले दिन से लेकर इस साल में हर रोज हम पाएंगे, क्योंकि वो द्वार खुला हुआ हमारे सामने हम देख रहे हैं। द डोर इज ओपन फॉर अस, वो द्वार हमारे लिए खुला है और आते रहेंगे, बरकतें सफल होते रहेंगे हमारे पिछले साल भर की दुआएं, प्रार्थनाएं, और प्रभु को महिमा मिले। दुनिया के छोर छोर तक हम जाएं, सुसमाचार को प्रचार करें
अब पहले दिनों में, पहले सालों में, 50 साल पहले या 100 साल पहले देश विदेश के मिशनरी यहाँ पर आते थे हमारे देश में, लेकिन प्रभु चाहता है यहाँ से भारत से जाएंगे, नेपाल से जाएंगे, दिल्ली से जाएंगे, दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार करेंगे, मिशनरी वर्क करेंगे। दिस इज द मिशन, ग्लोबल गॉस्पेल मिशन। और मिशनरीज जाएंगे यहाँ से दुनिया के कोने कोने में प्रभु को महिमा करने और प्रभु के लोगों को इकट्ठा करने, ताकि उसकी वापसी में, दूसरा आगमन में हम सब एक मन होकर एक साथ उसको सामना करने के लिए उठा दिया जाए। प्रभु को महिमा मिले। वंडरफुल मैसेज। थैंक यू वंस अगेन बिशप जी। और पास्टर जॉन विक्टर जी कानपुर से हैं, प्रार्थना क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। उसके बाद बिशप जी का बेनेडिक्शन के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर संपन्न करते हैं। तो चलते हैं मेरे साथ पास्टर जॉन विक्टर जी कानपुर यूपी से। ओके, आइए हम सब, थैंक यू, आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवते दयालु अति सामर्थी महान पिता, हम आज के सुंदर भोर के लिए प्रभु तेरे चरणों के पास आकर के हम धन्यवादित हैं। परमेश्वर 2023 वर्ष में आपने हम सबको संभाला और 2024 के प्रथम दिन की प्रथम भोर में परमेश्वर आपने हमें प्रवेश कराया, ताकि पिता फिर से तेरी महिमा और तेरी परमेश्वर बड़ाई का, गुणानुवाद का हम सब कारण ठहरने पाए। आज के सुंदर भोर में परमेश्वर आपके अभिषिक्त दास के द्वारा जो हमने वचन को सुना, परमेश्वर सच में तू अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है। तू जानता है हम मनुष्य मात्र है,